हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैं शुरू करना चाह रही हूँ और आज का छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। वो है हमारा मिडिल टर्म ऑफ एपी एंड मिडिल टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी सीरीज। ठीक है, तो जैसे कि कोई किसी भी सीरीज में अगर मिडिल टर्म, हमारे दो टाइप के मिडिल टर्म्स होंगे। अगर सपोज करो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, किसी भी मिडिल टर्म, किसी भी एपी के नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है। सपोज हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में आता है। अगर एन हमारा ऑड है, एन क्या है आपके नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एन आपका ऑड आता है तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, तो जो मिडिल टर्म है वो हमारा एक ही होगा। देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। ये हमें पता ही है। जैसे कि सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ये एन, यहाँ पर एन आपके मैंने मान लिए 5 है। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका मिडिल टर्म लेना है तो ये बिकॉज एन आपका ऑड है तो यहाँ पर हमें दिख ही रहा है कि एक ही मिडिल टर्म है, 3 इज द मिडिल टर्म। लेकिन यहीं पर ही अगर एन आपका इवन आता है तो यहाँ पर आपके जो मिडिल टर्म से दो मिडिल टर्म हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरह से है तो एन आपके 6 आ गए, तो यहाँ पर आपके दो मिडिल टर्म होंगे। कौन से? एक 3 होगा और एक 4 होगा। तो इस तरह से मिडिल टर्म ऑफ एपी निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस मिडिल टर्म के नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ, हमें एपी सीरीज दी हुई है। एपी सीरीज क्या दी हुई है हमें? ये है आपकी 6 13 20 एंड लास्ट टर्म हमें दी हुई है 216। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। तो हमें जनरल टर्म निकाल लेते हैं। ए एन हमारे कितना है? 216 है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर हमें ए कितना दिया हुआ है? ए पी कितना है हमारे? ए पी में ए 6 है एंड डी कितना है आपका? 13 - 6 यानी कि 7। डी आपका 7 है। तो ए एन इज इक्वल्स टू 216 इक्वल्स टू ए कितना है आपका? 6 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 7n माइनस 7, 216। तो ये हो जाएगा 216 इक्वल्स टू 7n माइनस वन। ये वन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 217 इक्वल्स टू 7n। तो यहाँ से हम n निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है हमारा? n आ रहा है हमारा 217 डिवाइड बाई 7 यानी कि 7 3 21 31। तो n आपके 31 आते हैं। अब हमें पता चल गया कि n आपके कितने 31 है। तो हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म होगा हमारा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2th टर्म, ये आपका मिडिल टर्म होता है फॉर n इक्वल्स टू ऑड। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर, यहाँ पर एक नंबर होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी n को पहले ऐड करना है 1 से एंड देन उसको डिवाइड करना है 2 से, यानी 32/2 इक्वल्स टू 16th टर्म। तो 16th टर्म जो है आपकी, वो आपकी मिडिल टर्म होगी। एंड देन फाइंड आउट द ए 16th टर्म विच इज a प्लस 15d। पुट द वैल्यू। a कितना है आपका? 6 प्लस 15 इंटू 7, 5 7 35, 105 प्लस 6, तो इट इज इक्वल टू 111। तो 111 इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन था, दिस वन। ठीक है, तो इसका आपका जो मिडिल टर्म आ गया, ये है आपका A16 और इसकी वैल्यू है 111। ठीक है, इस तरह से हमने निकाला इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? 7 13 19 एंड लाइक दिस इट इज 241। ठीक है, तो अब हमें इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। अगेन सेम सेम है आपका। a कितना दिया हुआ है? a आपका 7 है। d कितना हो जाएगा? 13 - 7 यानी कि 6 हो गया। तो a n हो गया आपका, गिवन है 241। इट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a कितना है आपका? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 6 इक्वल्स टू 241। 7 इधर ले जाती हुई हो जाएगा 241 - 7
equals to n minus 1 into 6 4 equals to n minus 1 into 6 n माइनस वन हो जाएगा आपका 234 डिवाइडेड बाय 6 6 3 18 6 9 54 n माइनस वन इक्वल्स टू 39 और n आ गया आपका 40 n आपका 40 आ गया। तो अब यहाँ पर हम इसके लिए फॉर अब ये तो आ गया आपका ऑड, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फॉर्मूले हमें बनते हैं, दो टर्म्स बनेगी एन एन बाई टूथ टर्म एंड n बाय 2 प्लस 1th टर्म। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए ये n बाय 2th टर्म तो सिंपल है, 40 बाय 2 2th टर्म यानी कि 20th टर्म। और दूसरा जो होगा सबसे पहले n बाय 2 करना है यानी 40 बाय 2 करना है, यानी कि वो हो गया 20, उसके बाद प्लस 1 यानी कि 21 यानी 21th टर्म। इसमें याद रखिए कि ये n प्लस 1 बाय 2 से नहीं करना है, n प्लस वन नहीं करना है, पहले n बाई टू करना है, पहले डिवाइड करना है फिर प्लस करना है। क्योंकि यहाँ पर ये इवन नंबर है, इवन नंबर को पहले 2 से डिवाइड करेंगे एंड देन उसको ऐड करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आएगा। और नहीं तो सीधी सी बात ये है कि आप यहाँ पर जो भी नंबर निकाल रहे हो यहाँ पर n बाई टू वैल्यू कर रहे हो उसका नेक्स्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 एंड 20th टर्म। अब हम A20 निकालते हैं और A21 निकाल लेते हैं। A20 कितना हो जाएगा a प्लस 19d और ये हो जाएगा a प्लस 20d। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a कितना है आपका 7 प्लस 19 इंटू 6 54 6 और 5 11 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 121। तो A20 हो गया आपका 121 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी a, इट इज 7 प्लस 19 इंटू सॉरी 20 इंटू 6 तो 120 प्लस 7 यानी कि 127। तो आपके इसके दो मिडिल वैल्यूज आई, कौन कौन सी, एक A20 एक A21। ठीक है, तो यहाँ पर ये 27 A27 है। ठीक है, तो इवन के लिए हमारा तो दोबारा से मैं बता देती हूँ, फॉर ऑड मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विथ टर्म। ठीक है, और फॉर इवन दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, n बाय टू विथ टर्म एंड n बाय 2 प्लस 1th टर्म। दो मिडिल वैल्यूज आएंगे, ये मिडिल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो चलिए एक और दो एक एक क्वेश्चन दोनों के कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये 213 205 197 37। आपको ए दिया हुआ है यहाँ पर 213 एंड डी कितना है 205 माइनस 213, तो 8 हो गया आपका -8। मैं इसको -8 लिख दूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब हम ए एन कितना दिया हुआ है हमें 37, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 37 इक्वल्स टू a है आपका 213 प्लस एन माइनस वन इंटू -8। मैं 213 को इधर ले जाती हूँ, तो 37 माइनस 213 इक्वल्स टू -8 इंटू एन माइनस वन, तो 6 हो गया। 7
176 इक्वल्स टू माइनस एट इंटू एन माइनस वन। यहाँ से इन दोनों को कैंसिल करते हैं। एट टू ज़ सिक्सटीन, एट टू ज़ सिक्सटीन इक्वल्स टू एन माइनस वन। एन आ गया आपका 23। एन आपका अगर 23 आ गया यानी कि ये ऑड है, तो आपका nth टर्म क्या, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n प्लस वन बाई टू टर्म, यानी 23 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यानी 24/2, यानी कि ट्वेल्थ टर्म। तो ट्वेल्थ टर्म A12 निकालते हैं, A प्लस 11D, तो कितना आ जाएगा, A कितना है हमारा, A है आपका 213 प्लस 11 इंटू माइनस एट, इट इज इक्वल टू 213 माइनस 88, minus 125 is the middle term of this question. ठीक है, okay, not 120, it is not minus, plus 125, 125, this is your answer. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपको फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स। सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स करना है, सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखकर ही पता चले सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स मतलब ये आपका एन आपका नेगेटिव इवन में आएगा। तो हम देख लेते हैं, पहले हमारा सीरीज ये है माइनस वन, माइनस टू बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री, फोर वन बाई थ्री। यहाँ पर हम देख लेते हैं ए कितना है आपका माइनस फोर बाई थ्री, एंड डी कितना है आपका माइनस वन माइनस माइनस फोर बाई थ्री, इक्वल टू माइनस वन प्लस फोर बाई थ्री, माइनस थ्री प्लस फोर इक्वल्स टू वन बाई थ्री। डी आपका आ गया वन बाई थ्री, ए आपका माइनस वन बाई थ्री, और हमें निकालना है ए प्लस एन माइनस वन, डी इज इक्वल टू ए एन, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, is 4 1 by 3, 4 1 by 3 यानी 4 3 से 12, 13 by 3। ठीक है, पुट द वैल्यू, a कितना है आपका माइनस फोर बाई थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू वन बाई थ्री इज इक्वल्स टू 13 बाई थ्री। देखो सब में थ्री आपका डिनोमिनेटर में है, तो हम सबका डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं फोर प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू 13। मैं फिर भी आपको बता दूँ, ये हमने अभी यहाँ से वन बाई थ्री कॉमन लिया और यहाँ से भी वन बाई थ्री कॉमन लिया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू 13। मैं फोर को इधर ले जाती हूँ, तो एन माइनस वन इक्वल्स टू 13 प्लस फोर इज 17, और एन आ गया आपका 18। तो एन आपका 18 आ गया। तो अब हम मिडिल टर्म क्या हो जाएगा हमारा, मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा एन बाई टू एथ टर्म एंड n by 2 प्लस वन एथ टर्म, यानी कि n by 2 इज नाइन्थ एंड टेंथ टर्म। नाइन्थ टर्म a n कितना हो जाएगा, a प्लस एट डी, एंड a 10 इज a प्लस नाइन डी। तो a कितना है माइनस फोर बाई थ्री प्लस एट इंटू वन बाई थ्री, तो हो जाएगा माइनस फोर प्लस एट बाई थ्री, यानी कि फोर बाई थ्री। ठीक है, ये आपका ए नाइन आ गया, और ए टेन कितना आ जाएगा माइनस फोर बाई थ्री प्लस एट इंटू नाइन इंटू वन बाई थ्री। तो आप यहाँ पर नाइन को थ्री से कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप थ्री कॉमन लो, माइनस फोर प्लस नाइन, क्योंकि ये ज़्यादा इजी कैलकुलेशन होगा, फाइव बाई थ्री। तो योर ए टेन इज़ फाइव बाई थ्री, एंड द सम ऑफ ए नाइन प्लस ए टेन विल बी फोर बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री, यानी नाइन बाई थ्री, एंड योर आंसर इज 3। दिस इज योर आंसर। ओके, आज के वीडियो का एक लास्ट टॉपिक है, वो है आपका एनी फाइंड आउट द nth टर्म फ्रॉम एन AP फ्रॉम द एंड। फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड, यानी एंड से आप उसका
nth टर्म निकालो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सीधे सीधे आप nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसका फॉर्मूला आप कर लो। nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा आपका, ये है फॉर्मूला आपका l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये उसका फॉर्मूला होता है। तो अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर मैं कोई भी सीरीज लेती हूँ, सपोज 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ कि फाइंड आउट A4 फ्रॉम द एंड, यानी पीछे से, तो पीछे से A4 कौन सा होगा, आपका सेकेंड टर्म होगा। तो देखिए 2 आता है कि नहीं, हमारा आंसर हम चेक करते हैं। तो जैसे कि लास्ट टर्म क्या है इस सीरीज में, L है आपका 5 और D है आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस, और आपको n क्या है, कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। तो 4 माइनस वन इंटू वन, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2। देखो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो दिस इज व्हाट इज अवर फॉर्मूला, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड। एक क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन टेंथ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP। AP है आपका 4 9 14 254, ठीक है। यहाँ पर A आपको दिया हुआ है 4, D आपको दिया हुआ है 9 और AN है आपका 254, ठीक है। तो अभी हम इसको ही कंसिडर करेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आपको यही है, तो बस उसी से निकाल लेंगे। तो nth यानी टेंथ टर्म, यहाँ पर हमें टेंथ निकालना है। टेंथ टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, L माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका L कितना है, L इज 254 माइनस n कितना है, टेंथ टर्म हमें निकाला 10 माइनस वन इंटू डी कितना है 9। तो 254 माइनस 9 इंटू 9 इज 81। 254 माइनस 81, तो ये हो जाएगा आपका, ओके हमने एक गलती कर दी है। आपका डी कितना है, 9 नहीं है, 9 माइनस 4 यानी कि 5 है। यहाँ 5 होगा, इट इज़ 5। 9 5 ज़ा 45। मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, इट विल बी 45। हमारा आंसर आ रहा है 209। तो दिस इज़ अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो you have to find a 12th term from end of series। आपको दिया हुआ है 3 8 13 253। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये होगा आपका nth टर्म फ्रॉम एंड, और हमें निकालना है 12th टर्म फ्रॉम एंड, यानी हो जाएगा L माइनस 12 माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं L कितना है 253 और D कितना है आपका 8 माइनस 3 यानी 5। तो पुट दिस वैल्यू, L आ गया 253 माइनस 12 माइनस वन इंटू 5। तो 253 माइनस 11 इंटू 5, 253 माइनस 55 8, तो 198। तो योर आंसर इज 198। एक और क्वेश्चन इसी का ही कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 147 10 88 और ये AP सीरीज दिया हुआ है और आपको इसमें भी 12th टर्म निकालना है फ्रॉम एंड। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 12th टर्म फ्रॉम AP हो जाएगा L माइनस 12 माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर L क्या है, दिस इज 88 और D कितना है आपका 4 माइनस वन यानी 3। तो ये हो जाएगा आपका 88 माइनस 12 माइनस वन इंटू 3।
तो 88 माइनस 11 इंटू 3 यानी 88 माइनस 33, तो योर आंसर इज 55। तो 12th टर्म फ्रॉम द एंड इज 55। तो इस तरह से हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो हमने हमने देखा मिडिल टर्म कैसे निकालने इवन ऑड के लिए, जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन हो तब, और जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड हो तब। और यहाँ पर हमने देखा लास्ट टर्म फ्रॉम द एनी टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकालते हैं हम सीधा सीधा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो विल फाइंड आउट दैट वैल्यू। फॉर्मूला है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर एन जो होगा वो टर्म होगी जो हमें निकालनी है फ्रॉम द एंड। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर